आज हम लोग सीखेंगे कुछ ऐसे प्रीपोजिशन के बारे में जो इम्पोर्टेंट होते हैं और आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं। जैसे देखिए, दो बातें याद रखिएगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद हम लोग हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है, ही लाफ्ड एट मी। और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हम लोग सीधे वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि नाउन के रूप में आता है जो आईएनजी लगकर जिरंड के रूप में काम करता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, वी आर अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट एट नाइट, कि हम लोग भयभीत हैं रात में बाहर जाने से। तो दो बातें याद रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आ गया है तो वो वाला वर्ब जो है काम करेगा जिरंड का, और जिरंड जब रहता है तो वर्ब नहीं नाउन बन जाता है। दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, और प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगा वो जिरंड रहेगा, आईएनजी के साथ रहेगा। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहला है एट। सबसे पहला हमारे पास है यूज ऑफ एट। तो हम लोग एट का प्रयोग सीखेंगे। तो एट का प्रयोग कीमत, दर, चाल, ये सब बताने के लिए किया जाता है, या फिर एज बताने के लिए, या फिर किसी स्टेज को बताने के लिए किया जाता है एट का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल में देखिए कह रहा है, मिल्क सेल्स एट 20 रुपीज अ लीटर। तो यहाँ देखिए कीमत बता रहा है 22 रुपये प्रति लीटर, तो इसके पहले हम लोग एट का प्रयोग किए हैं। या फिर एज बताने के लिए भी देखिए कह रहा, माई ग्रैंड फादर डाइड एट द एज ऑफ 70, कि मेरे पिताजी मर गए 70 साल की आयु, मेरे दादाजी मर गए 70 साल की आयु में। तो यहाँ एट का प्रयोग किया गया है। और जब बीमारी से कोई मर जाता है तो वहाँ ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो दो बातें क्लियर हो गया कि कीमत, दर, चाल बताने के लिए, उम्र या स्टेज बताने के लिए हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। और इसमें याद रखना है कि जब किसी की मृत्यु बीमारी से हो जाए, डिजीज से जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है तो ऑफ का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे आप लोग कर सकते हैं, ही डाइड ऑफ कॉलरा, ही डाइड ऑफ कॉलरा, तो कॉलरा से मर गया तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब एट का प्रयोग हम लोग सीखेंगे कि वर्ब के रूप में किस प्रकार से किया जाता है। एट का प्रयोग वर्ब के रूप में कहाँ कहाँ आता है, वर्ब के साथ एट का प्रयोग। तो देखिए, लक्ष्य या निशाना के अर्थ में, या हैरानी या चकित के अर्थ में, या आश्चर्यचकित हो जाता है व्यक्ति, किसी बात के लिए हैरानी होता है, तो भी हम लोग एट का प्रयोग करते हैं वर्ब के साथ। तो देखिए कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जिसके साथ हम लोग एट का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, साउट, ग्रुम्बल, शूट, लाफ, मॉक, बीट, लुक, एम, स्माइल, सरप्राइज्ड, स्टार्टलेड, अमेज्ड, मार्वेल, वंडर, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, इन सभी वर्ब के साथ हम लोग एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे हैरानी, चकित, लक्ष्य या निशाना के अर्थ में। इन सभी के साथ एट का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए है ऑन या अपॉन। ऑन या अपॉन, तो ऑन का मतलब भी होता है पर या ऊपर, अपॉन मतलब भी होता है पर या ऊपर। तो ऑन जब का प्रयोग हम करते हैं तो कोई चीज़ किसी के ऊपर रहता है, टच में रहता है और स्थिर अवस्था में रहता है। जैसे देखिए कह रहा है, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, तो टेबल के ऊपर एक किताब है, वो स्थिर अवस्था में रखा हुआ है। लेकिन अपॉन जो है वो गति को बताता है, अपॉन जो है गति को बताता है। जिसे कहेगा, आई थ्रू अ बुक अपॉन द टेबल, मैंने मेज पर एक पुस्तक
थ्रू यहाँ देखिए गलत लिखा गया है, थ्रू ऐसे नहीं होगा। थ्रो का V2 होता है THREW, थ्रू। मैन आई थ्रू ए बुक अपॉन द टेबल, तो कह रहा मैंने मेज पर एक पुस्तक फेंकी। तो मैंने मेज पर एक पुस्तक फेंकी, तो वो पुस्तक मोशन में था, गति में था, तो वहाँ पर अपॉन का प्रयोग करेंगे। और ऑन का जब प्रयोग करेंगे तो वो स्थिरता को बताएगा। कोई चीज़ किसी के ऊपर केवल रखा हुआ है, टच में है, तो हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए कह रहा बिल्ली मेज पर कूदी, तो कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, क्योंकि जब कूदी है तो गति में कूदी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ ऑन, ऑन का प्रयोग बदला लेना, मुकाबला या आक्रमण करना, इन सब के साथ देखिए क्या क्या, एवेंज, रिवेंज, रिटेलिएट, अटैक, असॉल्ट, इनक्रोच, फॉल, इन्फ्लिक्ट, पाउंस, स्ट्राइक, ट्रैम्पल, इन सब के साथ हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। इन सभी के साथ हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। या फिर और देख सकते हैं आप लोग, अगर आपके पास आ जाए ब्लेम ऑन ए पर्सन, किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ प्रकार का दोष लगाना, या किसी को उपहार देना, या उपाधि या मान सम्मान प्रदान करना, या फिर किसी के ऊपर निर्भर रहना, तो निर्भर में देखिए चलता बेस्ट, रिले, डिपेंडेंट, फीड, सब्सिस्ट, डिपेंडेंट, बेंट, लीन, कॉन्ग्रेचुलेट, डिटरमाइंस, रिसोल्व, फोकस, इम्प्रेस, इन सभी के साथ हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। इन सभी के साथ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। और ऑन का प्रयोग देखिए, जब हम ड्वेल के साथ ऑन का प्रयोग करेंगे, विचार करना, कंसल्ट या डेलिब्रेट, किसी से परामर्श लेना रहेगा तो भी ऑन का। पीटी ऑन का भी मतलब होता है दया करना, पीटी ऑन, दया करना। ये तीनों बातें अलग से याद रखना सबको। चलिए आगे देखिए है इन और इनटू। तो इन जो है अंदर की स्थिति को बताता है, यानी कोई चीज है घेरा हुआ है और उसमें कोई पहले से उपस्थित है, गति में नहीं रहेगा, पहले से कोई सीमा क्षेत्र में उपस्थित रहेगा, तो हम लोग इन, जैसे मान लीजिए कमरा है, एक बॉल है, तो कह सकते हैं द बॉल इज इन द रूम, द बॉल इज इन द रूम। लेकिन अगर बाहर से कोई गति करते हुए किसी और क्षेत्र में प्रवेश करता है, यानी किसी क्षेत्र से किसी अन्य क्षेत्र में प्रवेश करेगा और मोशन के साथ प्रवेश करेगा, गति के साथ प्रवेश करेगा, तो याद रखिएगा हम लोग इसके साथ प्रयोग करते हैं इनटू का। जैसे हम लोग कह सकते हैं द बॉल द कैट जम्प्ड। अब देखिए कह रहा बिल्ली कूदी, अब यहाँ खाली स्थान रहेगा द वेल। अब कुआं में बिल्ली कूदेगा, तो बिल्ली जो कूदेगा वो गति के साथ कूदेगा, और गति के साथ कूदेगा तो हम लोग वहाँ इनटू का प्रयोग करेंगे। और इसी में अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे ऑन टू, सॉरी ऑन टू भी आता है, एक पढ़े थे अभी हम लोग अपॉन, इसमें हम लोग पढ़े थे अपॉन। अपॉन में भी देखिए था कि जब कोई चीज किसी के ऊपर रहे, अपॉन में हम लोग सीखे थे जब कोई चीज किसी के ऊपर रहे और गति के साथ अगर उस वहाँ चला गया है तो हम लोग अपॉन का प्रयोग करते। जैसे मैंने मेज पर किताब फेंकी, तो वहाँ ऑन नहीं अपॉन। उसी प्रकार से जब कोई चीज किसी क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करे और गति के साथ प्रवेश करे तो इनटू का प्रयोग करते हैं। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का वीडियो बनाकर लेकर आएंगे जिसमें अच्छे अच्छे प्रीपोजिशन रहेंगे, जिसका इस्तेमाल अनेक सारे एग्जाम में किया जाता है। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और पहला बार अगर चैनल पे आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, तो ग्रामर के इसी प्रकार के और वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए।